प्रथम स्टोरीज आपके लिए लेकर आया है एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो फिल्म वंडर वुमन 1984। ये फिल्म सीरीज की दूसरी फिल्म है। ये फिल्म डीसी कॉमिक्स की वंडर वुमन के सुपर हीरो किरदार पर आधारित है। फिल्म के डायरेक्टर पैटी जेनकिंस है। फिल्म की आईएमडीबी पर रेटिंग 5.5 है। रोटन टमाटोज पर ये 60% है और बुक माई शो पर 71% है। फिल्म के मुख्य किरदार में गल गैडट, क्रिस पाइन, क्रिस्टिन वीग, पेड्रो पास्कल, कॉनी निल्सन, रॉबिन राइट, गैब्रिएला वाइल्ड, नताशा रोथ, वेल, रवि पटेल, लिंडा कार्टर, क्रिस्टोफर पोलाचा और लिली आस्पेर है। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की जंगल से भागती हुई एक बड़े से स्टेडियम की ओर जाती हुई नजर आती है। कई महिला योद्धा हैरत अंगेज करतब करते नजर आते हैं। मुकाबले के लिए 9 महिला योद्धा नजर आते हैं। मुकाबला शुरू होते ही उनके साथ छोटी डायना भी हिस्सा लेती है। उनकी माता उनको हिम्मत देती है। मुकाबला शुरू होते ही डायना सबसे आगे नजर आती है। वो पहला हर्डल पार करते हुए आगे बढ़ती है। वो दूसरे में भी आगे निकल जाती है। फिर बहादुरी दिखाते हुए वो स्टेडियम से बाहर निकल जाती है और घोड़े पर सवार होकर वो आगे बढ़ती है। पहला तीर चलाकर वो सबके मन में आशा जगाती है। वो जंगल से पसार होते हुए सबसे आगे जा रही है, पर एक छोटी सी गलती के कारण वो घोड़े से नीचे गिर जाती है। वो शॉर्टकट अपनाती है और लुढ़कते हुए घोड़े पर बैठ जाती है और एक तीर चलाना भूल जाती है। वो घोड़े पर बैठकर स्टेडियम में सबसे पहले पहुंच जाती है। वो भाला चलाने ही वाली होती है कि उनको पकड़ लिया जाता है। उनको बताया जाता है कि उसने चीटिंग करके छोटा रास्ता लिया है, जिसके कारण वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। डायना बहुत निराश हो जाती है। उनकी माता उनको दिलासा देते हुए बताती है। डायना विनर को देखती रहती है। फिर शुरू होता है 1980-40 का दौर। मैक्सवेल लॉर्ड नाम के आदमी की टीवी में एड चलती है। एक शॉपिंग मॉल में एक ज्वेलरी की शॉप में कुछ गुंडे गहने चुराकर भागते हैं। मॉल में हो हल्ला हो जाता है। तभी कोई मारता हुआ नजर आता है। एक गुंडा एक छोटी सी बच्ची को उठा लेता है और उसको नीचे पटक देता है। वंडर वुमन उसे बचा लेती है। वंडर वुमन उनको खूब मजा चखाती है, उनको पकड़ लेती है और बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी के ऊपर फेंक देती है। डायना का घर दिखाया जाता है, जिसमें पुराने फोटो होते हैं। डायना अपने बॉयफ्रेंड के फोटो देखकर उनकी याद में खोई रहती है। डायना एक रेस्टोरेंट में जाती है और टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाती है और ड्रिंक लेती है। फिर डायना वहां से चलते हुए जाती है और स्टीव की याद में खोई रहती है। बारबरा नाम की भद्दी सी लड़की ऑफिस में जाती हुई दिखाई जाती है। वो अपना सामान गिरा देती है और कोई भी उसको मदद नहीं करता, पर डायना उसको सहायता करती है। बारबरा भी उनके साथ बात करके खुश हो जाती है। म्यूजियम की चीफ बारबरा को काम पर रख लेती है। डायना भी उनसे बात करके खुश हो जाती है। बारबरा को एफबीआई की कुछ एविडेंस की जांच करने का काम सौंपा जाता है। बारबरा एविडेंस की जांच कर रही है। वहां डायना आती है। दोनों के बीच में बातें होती है। एक अनूठा स्टोन देखकर दोनों के बीच में इस पर बातें होती हैं। स्टोन को हाथ लगाकर बारबरा हैरत में पड़ जाती है। डायना और बारबरा के बीच साथ में ड्रिंक पर जाने की बात होती है। डायना घर पर अपनी पुरानी यादें याद करती है। डायना बारबरा के साथ ड्रिंक पर जाती है। दोनों के बीच बातें होती है। बारबरा डायन को पूछती है कि उनका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। डायना जवाब में बताती है कि उनका बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है।
बारबरा बताती है कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं मिला है। रात को बारबरा अकेली घर जा रही है। रास्ते में एक आदमी बारबरा के साथ बदतमीजी पर उतर आता है। बारबरा असहाय होती है। तभी डायना आती है और उस आदमी को मार भगाता है। डायना बताती है कि वो घर पर चाबी भूल गई थी। बारबरा ऑफिस में काम कर रही है। वो उस स्टोन को देखती रहती है, फिर वो सो जाती है। जागने के बाद उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी बॉडी चेक करती है। बारबरा के ऑफिस में मैक्सवेल लॉर्ड मिलने के लिए आता है। ऑफिस चीफ बारबरा को मैक्सवेल लॉर्ड से मिलवाती है। बारबरा भी उनसे मिलकर खुश हो जाती है। तभी डायना भी मैक्सवेल लॉर्ड से मिलने के लिए आ जाती है। मैक्सवेल लॉर्ड से डायना बातें करती है। बारबरा मैक्सवेल लॉर्ड से इम्प्रेस हो जाती है। मैक्सवेल अपने बॉस की ऑफिस में जाता है। वहाँ उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आता है। मैक्सवेल बॉस से मिलने के लिए जाते हैं। दोनों के बीच बातें होती है। बॉस मैक्सवेल को बुरी तरह डांटते हैं। ये सब मैक्सवेल का बेटा सुन लेता है। मैक्सवेल लॉर्ड बाहर आता है और अपने बेटे से बातें करते हैं और उसे गले लगाता है। डायना बारबरा की ऑफिस में जाती है और उस स्टोन को चेक करती है। वहाँ मैक्सवेल लॉर्ड ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा होता है। बारबरा शॉप में जाती है और बेहद खूबसूरत ड्रेस लेती है। डायना भी पार्टी में आ जाती है। बारबरा को सेक्सी ड्रेस में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मैक्सवेल लॉर्ड बारबरा को देखकर दीवाना हो जाता है। मैक्सवेल बारबरा को उसकी ऑफिस में प्यार करने के लिए ले जाता है। मैक्सवेल वो स्टोन चुरा लेता है। डायना मैक्सवेल को खोजती है। तभी कोई उसे पीछे से पुकारता है। उसे पहचान नहीं पाती, पर उसकी बातों से और हरकत से डायना को लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड स्टीव वापस आ गया है। डायना बेहद खुश हो जाती है और स्टीव को गले लगाकर चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गले मिलते हुए बातें करते करते घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद डायना और स्टीव बातें करते हैं। स्टीव सब देखकर याद करने का प्रयास करता है। स्टीव अपने में अपनी शक्ल देखता है और बाहर से वो कोई और है। ये देखकर स्टीव हैरान रह जाता है। इस ओर मैक्सवेल लॉर्ड उस पत्थर को चुराकर अपने घर पर बैठा है। वो पत्थर से विष मांगता है, पर स्टोन गायब हो जाता है। रात में डायना और स्टीव एक दूसरे के साथ अपनी बीती हुई जिंदगी की बातें करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। बारबरा जिम जाती है और वो सबसे हैवी वेट से वेट लिफ्टिंग करती है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। मैक्सवेल अपने बॉस से मिलने के लिए जाते हैं। मैक्सवेल बॉस से बात करते हैं कि उनको कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। बॉस की ऑफिस पर यूएस टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है। स्टीव और डायना दोनों कपड़े को लेकर बातें करते हैं। स्टीव तरह तरह के कपड़े पहनता है और फाइनली एक सिलेक्ट करता है। दोनों फिर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। डायना स्टीव को चलती सीढ़ी पर चढ़ना उतरना सिखाती है। दोनों ट्रेन में बैठकर जाते हैं। दोनों स्पेसशिप देखने के लिए जाते हैं। रास्ते में स्टीव के सवालों के जवाब डायना देती है। स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट से मिलकर स्टीव बेहद खुश हो जाता है। मैक्सवेल लॉर्ड अपनी ऑफिस आता है तो उसकी सेक्रेटरी फ़ोन उठाने में बिजी होती है। उसे कई सारे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बारबरा ऑफिस में सब स्टाफ के साथ बातें कर रही होती है। वो बेहद खुश होती है। तभी डायना स्टीव के साथ उनसे मिलने के लिए आती है। बारबरा बताती है कि मैक्सवेल उसे ले गया है। डायना बताती है कि वो मैक्सवेल के घर पर जाती है और कुछ मदद होगी तो वो बताएगी। डायना और स्टीव मैक्सवेल के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में डायना और स्टीव देखते हैं कि बहुत सारा ट्रैफिक जमा हो रहा है। दोनों मैक्सवेल के घर में चोरी छिपे घुस जाते हैं। घर में इधर उधर सामान पड़ा होता है। कई तरह की रहस्यमय चीज़ें के फोटो होते हैं। डायना को एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। डायना बताती है कि वो गॉड लैंग्वेज में लिखा होता है। डायना एक मैगज़ीन देखती है जिसे देखकर उनको मैक्सवेल का पता लगता है।
दोनों वहां से निकलते हैं और प्लेन की ओर जाते हैं। दोनों प्लेन में बैठ जाते हैं। स्टीव प्लेन चलाने लगता है। कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं और प्लेन को रोकने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। फिर भी वो लोग प्लेन लेकर उड़ जाते हैं। डायना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके प्लेन को गायब कर देती है। बारबरा को डायना ने रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए भेजा होता है। बारबरा काम करके वापस आ रही होती है। रास्ते में वही आदमी दिखता है जो पहले बारबरा की छेड़खानी कर चुका होता है। वो बारबरा के साथ बदतमीजी करता है, पर इस बार बारबरा उसकी जम के धुलाई करती है, मार मार के तोड़ देती है। एक भिखारी बोलता है कि बारबरा बदल गई। मैक्सवेल लॉर्ड अरब कंट्रीज में जाता है। वो वहाँ के सरगना से बात करता है और उसकी विश पूरी करता है। वहाँ जमीन में एक बड़ी दीवार बनना शुरू हो जाता है। फिर वो वहाँ से गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ निकल पड़ता है। रास्ते में एक डायना और स्टीव की गाड़ी एक दूसरे से क्रॉस होती है और फिर वो गाड़ी मोड़ लेते हैं। डायना मैक्सवेल को समझाने का प्रयास करती है, पर वो कुछ सुनता नहीं है और उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर शुरू होता है जबरदस्त एक्शन। इस एक्शन की कुछ झलक देखते हैं। डायना फिर स्टीव के साथ देखती है कि अरब देश में बीचों बीच एक बड़ी दीवार बन जाती है। बारबरा एक मायन गॉड को देखती है और डायना को कॉल करती है और बताती है कि उसने ये सब किया हुआ है। डायना स्टीव के साथ मायन सभ्यता के जानकार के पास जाते हैं। वहाँ बारबरा भी आ जाती है। एक्सपर्ट बताता है कि ये गॉड सबकी विश पूरी करता है, पर उसका परिणाम बेहद खतरनाक आता है। मैक्सवेल की ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। लोग आते जाते रहते हैं। मैक्सवेल सबसे मिलता है और सबकी एक विश पूरी करता है। मैक्सवेल से उनका बेटा भी मिलने आता है। वो भी विश मांगता है कि उनके पापा ग्रेट बने। ये सुनकर मैक्सवेल बेहद खुश हो जाता है। मैक्सवेल सबकी विश पूरी करता रहता है और लोगों की अलग तरह से विश पूरी होती है। डायना और स्टीव घर में एक दूसरे से पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। डायना कैमरा चालू करके हर चीज़ पर ध्यान रखती है। मैक्सवेल प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है। डायना और स्टीव भी वहां पहुंच जाते हैं। मैक्सवेल प्रेसिडेंट की विश पूछ लेता है, जो न्यूक्लियर सुपर पावर बनना होती है। मैक्सवेल वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट के लिए प्लान बनाता है। वो उसको लिए निकल पड़ता है। डायना आ जाती है और वो मैक्सवेल को रोकने का प्रयास करती है। वो गार्ड्स को रोक लेती है, पर डायना को बाबरा के अटैक का सामना करना पड़ता है। बाबरा मैक्सवेल को बचा रही है। डायना और बाबरा के साथ जबरदस्त फाइट होती है और डायना को हार का सामना करना पड़ता है। बारबरा वार्निंग देकर निकलती है कि अगर फिर से मैक्सवेल के पीछे पड़ी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैक्सवेल प्लेन में बैठकर निकल पड़ता है। रास्ते में स्टीव और घायल डायना देखते हैं कि हर तरफ अंधाधुंधी फैली हुई है। स्टीव का भी जाने का टाइम आ जाता है। वो डायना का साथ छोड़कर निकल जाता है। डायना भी अपनी मंजिल पर निकल पड़ती है। मैक्सवेल के साथ प्लेन में बारबरा भी आ जाती है। वो सब ब्रॉडकास्टिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर कमांडर वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग का ऑर्डर देते हैं। मैक्सवेल अपना काम शुरू कर देता है। डायना का स्वागत करते के लिए मशीन गन्स होती है, जिसका खात्मा कर देती है। डायना बारबरा अब खतरनाक चीता के रूप में बदल चुकी है। डायना और चीता के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। इस बार डायना भी पूरे जोश में आई है। वो चीता को मार मार के धो डालती है और चीता को पानी में डुबो देती है और फिर उसको बचा लेती है।
मैक्सवेल भी अपना भाषण किए हुए है। वो डायना की बात भी नहीं सुनता। वो कहती है कि अपनी विश वापस ले लो, फिर भी मैक्सवेल लगा हुआ है। डायना मैक्सवेल के पैर में अपनी रस्सी बांध लेती है और उसके जरिए लोगों से अपील करती है कि अपनी विश नामंजूर कर ले। मैक्सवेल को अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। मैक्सवेल का बेटा अपने पापा को खोजने के लिए निकल पड़ता है। मैक्सवेल अपनी और सबकी विश नामंजूर करता है और परमाणु युद्ध की स्थिति बंद हो जाती है। अरब देश में बनी दीवार गायब होना शुरू हो जाती है। मैक्सवेल दौड़ता हुआ आता है और अपने बेटे को गले लगा लेता है। डायना और लोग बेहद खुशहाल है। डायना को स्टीव का रूप लेने वाले मिलते हैं और डायना उन्हें देखकर खुश हो जाती है और डायना फिर उड़ जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एस्टीरिया को दिखाया जाता है, जो मदद करती नजर आती है। ऐसी ही मज़ेदार व मनोरंजक मूवी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।